भाभी 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 तो स्केल में सुरीली है। ताली चाहिए एक बार फिर से भाभी। स्केल में एक बार ताली बजाइए हमारी भाभी जी के लिए। किसने किसने सुना है ये? मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ इस गीत को। किसने किसने सुना है? सबने सुना है ना? सब लोग गाओगे? गाओगे? गाओ। तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ ये जो दुनिया है ये बन है बातों का। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। तू फुलवारी है ओ बोलो बोलो प्यारी प्यारी माँ। एक चीज पूछूं, सच सच बताना। मम्मी से 24 घंटे में एक बार ही सही आई लव यू कौन कौन बोलता है? वो तो बच्चा तो बोलेगा ही। हाँ बाबू बोलता है। हाँ आप बोलते हो। आप भी बोलते हो। आप बोलते हो। देखो बच्चों ने हाथ उठाए, ये भी बोलती है। बच्चों ने हाथ उठाए, पर हम बड़े होते हैं तो हम क्यों? महाराज मैं अपनी बताऊं, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा घर है, सब अच्छा चल रहा है। और हम मिडिल क्लास वालों की एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना साहब, दुनिया से तो कहते हैं आई लव यू, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी माँ से शर्म आती है ना, कैसे कहूँ, कहा करो। और बच्चा यदि कहता भी है, इतना बड़ा बच्चा, देखो बच्चों ने हाथ उठाए, बच्चा जब कहता है तो वो आई लव यू सच्चा कब होता है प्यारे? बच्चा जब 5 साल का होता है ना, कहता है आई लव यू, मिट्टी में सना हुआ माँ जी, और मम्मी बना रही है खाना, फिर भी सीने से लगाकर कहती बेटा आई लव यू टू, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना। बच्चा हुआ 10 साल का, बोला माँ आई लव यू, तो माँ ने पता है क्या किया? माँ समझ गई अब ये मतलब से आया है। माँ ने 100 की नोट दी, बोले जा चॉकलेट खा ले। बच्चा हुआ 15 साल का साहब, बोला आई लव यू, तो माँ ने कहा ये ले 500 का नोट, पापा को नहीं बताऊंगी, जाओ पार्टी कराओ। हुआ होगा कभी मम्मी ने चुपचाप पैसा दिया होगा साहब। बच्चा 20 साल का हुआ, बोला आई लव यू, अब बिन कहे जो समझे वो, कौन सी लड़की अच्छी लगने लगी है तुझे? बच्चा 25 साल का हुआ, बोला माँ आई लव यू, तो माँ ने कहा चल शादी करा दो। साहब बच्चा हुआ 40 साल का, बोला माँ आई लव यू, माँ ने कप कपाते हाथों से छड़ी को उठाया और बोला बेटा वकील से रजिस्ट्री के कागज बनवा लो, जिंदगी का भरोसा। बच्चा हुआ 65 साल का, 70 साल का, आज गया उस कमरे में जिस कमरे में माँ बैठा करती थी, जाकर बोला माँ आई लव यू, चारों तरफ साफ सन्नाटा था, कोई नहीं था। अब याद आता है भाभी कि माँ 1000 सर है इस कंधे पर रोने के लिए, पर ये सर तरस रहा है तेरी गोद में सोने के लिए। खाने कमाने में जिंदगी निकली जा रही है साहब। आज याद आता है जवानी से अच्छा तो वो बचपन ही था, माँ की गोद में लेटकर मीठी लोरी सुनकर सो जाया करते थे। आज दवाई नींद की खाने के बाद भी नींद नहीं आती। याद रखना साहब, 50 लाख का प्लॉट, वीआईपी कमरा अपनी माँ को दे दीजिए, वो खुश नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस कमरे में 24 घंटे में 4 मिनट के लिए नहीं जाते। साहब माँ बाप हमारा पैसा नहीं चाहते
माँ बाप केवल हमसे हमारा टाइम चाहते हैं, हमारा वक्त चाहते हैं। और इसका एहसास कब हुआ? बच्चों के लिए तरसता है। याद रखना, अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेता है। जीवन जीने का आनंद तब आता है जब किसी गैर के बच्चे को सीने से लगाया जाता है। रोहित भैया, रुचि जी, ये नया भजन आप पहली बार प्रयागराज के लिए लाए हैं। मैं अपने रोहित भैया से बताना चाहता हूँ कि पहली बार रुचि जी के मुख से ये भजन सुनिएगा। आइए, क्या बात। माँ की ममता, माँ की क्षमता कौन समझ बोलिए, किसको करती हैं? माँ की आंखों का आंसू बर्दाश्त है बिटिया को। पापा, स्वर्गीय नरेंद्र चंचल जी ने ये लाइनें लिखी हैं, मेरे दिल के करीब है। लिखे तो बहुत सारे पिता पर भजन है, लेकिन मुझे यही लाइनें अच्छी लगती हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं,
पूरी दिवाली जो सैंडो बनियान में गुजार देता है वो होता है बेटा। हमारे सरहद पर पूरा मेडिकल स्टोर ला कर रख देता है और खुद खांस कर पूरी रात निकाल देता है वो होता है बेटा। हमको एसी के कमरे में सुलाकर जो दिन दोपहर को जलकर कपता है वो होता है बेटा। कौन करता है इतना साफ, कौन करता है? खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते। और खुद दवाई लेने भाग चाहे कितने भी नौकर हो रही दिया, कितने भी नौकर हो, लेकिन इंतजार नहीं करता नौकर का, कितना भी थका करता। प्यारे एक बात बोलूं माताओं बहनों, हम लोग अक्सर ताना मारते हैं कि हम अपना घर बार छोड़कर आए तुम्हारे लिए। तुमने क्या किया? आप तो मम्मी को छोड़कर आए अपना घर। अरे प्यारे, ये जो करते हैं ना हम भी नहीं कर सकते हैं। महसूस किया है मैंने, जो लड़का एक बार एक जोड़ी कपड़ा पहनकर पार्टी में जाने के बाद दूसरी पार्टी में वो कपड़ा नहीं पहनता था, आज 10 साल से उसी फटी बनियान में रोज जाता है और रोज शाम को आकर घर पे लेट जाता है। किसके लिए जी रहा है ये? हाँ? और हम बड़ा अधिकार से भी आगे थे, हम बहुत छोड़ के आए। अरे ये भी बहुत कुछ त्यागते हैं, बहुत कुछ। आज साहब पापा जब कमाते थे ना तो 500,000 के सैंडल खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। हवाई जहाज उड़ता है ना आसमान में, वो भी खरीदने का दिल करता है। लेकिन जब मैं कमाने के लिए निकली हूँ ना घर से, तो आज 500 के सैंडल के लिए भी 50 बार सोचना पड़ता है। लेकिन बेटी की शादी में एक छोटा सा पर्स, छोटी सी डायरी लेकर कोने में खड़ा होता है और बेटी की नजरें चिपक कर सब चिपकते हैं, लेकिन बेटी की नजरें केवल अपने पापा को ढूंढती कि मेरे पापा कहाँ हैं। और जब पापा पर नजर पड़ती है ना तो बेटी सीने से लगती है, और उस समय भी पापा रोते ही नहीं है, आंसू को पी जाते हैं कि अगर मैं रो दिया तो मेरी बेटी, अब उस बेटी के आंसू क्या कह रहे हैं साहब, शब्द नहीं, उसके आंसू क्या कह रहे हैं साहब, सुनो। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, उस बेटी के आंसू कह रहे हैं पापा। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय
खुद हवास सा दौड़ पड़ा। और प्यारे बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। ये वही समझ सकता है जिसने बेटी की विदाई की होगी साहब। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। कभी न रोने वाला पिता भी आज फूट कर रोया है। चंदा ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा। माँ, पापा आज भी एक पल आपको जरूर ऐसा लगता होगा, बचपन वाला पल याद जरूर में आता होगा, जरूर आता होगा। पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आप कितना भी बड़े हो जाए, और जो पिता करता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये लाइनें जो है बड़ा वायरल हुई, लोगों को पसंद आई, लेकिन इसमें मेरी फीलिंग्स जुड़ी थी। पापा, ए पापा, शाम हो गई है, अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई हूँ, कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर बहुत लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी भी तो सो गई है, आप भी थपकी देकर सुला दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया है, अब जुदा तो मत करो ना पापा। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मुस्कुराओ ना पापा। अब डोली में बिठा ही दिया है, तो आंसू तो ना बहाओ पापा। आपने मेरी हर एक बात मानी है, एक बात और मान जाओ पापा। इस धरती पर बोझ नहीं है बेटियां, जमाने वालों को ये समझाओ ना पापा। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। चिड़िया होती है बेटियां, पर पंख नहीं होते हैं बेटियों के। माँ, चिड़िया होती है बेटियां, पर पंख नहीं होते बेटियों के। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर घर नहीं होते हैं बेटियों के। मायका कहता है तुझे पराए घर जाना है, ससुराल कहता है तू पराए घर से आई है। अब मैं पूछती हूँ दुर्गा मैया, तू बता कि हम बेटियों के लिए तूने कौन सी दुनिया बनाई है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। एक चीज बोलूं, हम लोग लिखते ना मेरी बेटी मेरा अभिमान। साहब एक चीज और स्लोगन डाल दिया करिए, मेरी बहू मेरा सम्मान। जिस दिन घर के बाहर ये दोनों स्लोगन साथ में लिखवाओगे ना, बाहर वाले की औकात नहीं है कि आपके घर में कोई फूट डला सके। याद रखना, इसने अपना रूप हर घर में भेजा है। क्यों? जिस घर में नारी शक्ति का कोई भी रूप होता है, वहाँ लक्ष्मी आती है, पर कभी लक्ष्मी, याद रखिएगा, नारी का सम्मान करिए। आज हम कैंडल लेकर निकल जाते हैं भाई साहब, और अपनी कहते हैं अपने घर में होगा तो देख लेंगे। साहब नवरात्र में जगह जगह पंडाल लग जाते हैं,
दशा हुई थी उज्जैन में मंदबुद्धि कितने में कांड गिनवाऊं? याद रखिएगा, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इसको देखिए माताओं बहनों, देखो कितने हाथ हैं इसके, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, अनगिनत हैं। अगर 2 हाथों से प्यार लुटा रही है तो अन्य हाथों में इसने त्रिशूल चक्र लेकर रखा है। क्यों? गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो? अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस सुमन की, सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से? एक बार लगन लगा लो नृत्य नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुन्नी भी श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता? हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्त रूप दिखाएंगे। तुम खुद अपना चीर बचाओ, भगवान अब कहां तक आएंगे? भगवान को खुश करना चाहते हैं तो आडंबर करना छोड़ दीजिए। अगरबत्ती मत लगाइए, माता पिता का सम्मान करिए, भगवान आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। नारी का सम्मान करिए, मैया को बुलाना नहीं पड़ेगा, मैया घर में आकर आप पे बैठ जाएगी। भूखों को भोजन कराइए आप, 56 भोग लगाने की जरूरत। घर की मैया भूखी बैठी, हलवा इसे खिलाते हो, उसे कभी एक साड़ी ना दी और चुनरी से उड़ाते हो। एक सेठ जी कन्याओं को ढूंढ रहे हैं, आज कन्याएं नहीं मिल रही हैं साहब। सरदार जी ने देखा, सेठ जी को बुलाया, आइए हम आपको ले चलते हैं, हमारे यहाँ 11 कन्याएं, बोलो दुर्गा मैया की। सेठ जी जैसे ही गए, सरदार जी ने 11 कन्याएं दिखाई, ये देखिए चलिए आपके घर लेकर चलते हैं। सेठ जी ने कहा इनकी मम्मी कहाँ, इनको तैयार कर दो। तो सरदार जी ने कहा कि सेठ जी इनकी मम्मी तो है नहीं। इतनी बात सुनी, सेठ जी कहते आई एम सॉरी। नहीं आप गलत समझ रहे हैं, इनकी मैंने तो शादी ही नहीं हुई है। सेठ जी ने कहा जब शादी नहीं हुई तो ये 11 लड़कियां कोई एनजीओ चलाते हो क्या? बोले नहीं एनजीओ नहीं चलाते, मैं ही इनकी माँ हूँ, मैं ही इनका। नहीं पहले थाने चलो तुम। बिना परमिशन के 11 लड़कियां कैसे रखी आपने? चलिए, पैरों को पकड़ लिया सरदार जी ने। अरे सेठ जी नहीं पहले थाने चलिए, बाद में कन्या खिलाएंगे, पहले चलिए आप। साहब मुंह कांप गई। सरदार जी ने पैरों को पकड़कर कहा अगर जानना चाहते हो ना सेठ जी तो सुनो, ये वो कन्याएं हैं जो कोई मुझे नाली में मिली तो कोई झाड़ी में, कोई गटर में मिली तो कोई सड़क। मैंने कहा ना अपने बच्चे जानवर भी पाल लेना है। जीवन जीने का आनंद तब आता जब गैर के बच्चों को सीने से लगाया जाता है। आपको मनुष्य बनाकर भेजा है भगवान ने। अब देखिए भाई साहब, वक्त की मार देखिए, जो बोगे बड़ी वाली बिटिया जिसके दोनों पैर नकली चल रही थी लंगड़ा कर। सेठ जी ने कहा सरदार जी इस बिटिया के पैरों में क्या हुआ? रूह कांप गई। सरदार जी ने कहा सेठ जी ये वो बदनसीब लड़की है जिसका जन्म हुआ और जन्म होते ही एक छोटे से थैले में इसके माँ बाप ने इसको भरा, और जब वो उसमें नहीं आई तो दोनों पैरों को तोड़कर उसमें भरकर झाड़ी में फेंक दिया। मैं पूछती हूँ ऐसा होता है क्या कन्या पूजन? अब वक्त की मार देखिए। सेठ जी ने इतना सुना, सरदार जी से कहा वो बैग दिखाइए, क्योंकि उनकी बैग की ही दुकान थी। जैसे ही बैग दिखाया बोले ये मेरी दुकान का बैग है। सरदार जी मेरी बिटिया है। आपकी लड़की? बोले मैं 4 भाई, सबको हुई 2 लड़कियां, मैं सबसे छोटा। मेरी माँ ने कहा अगर तुझको भी पहली संतान लड़की हुई तो तेरा तलाक करा के दूसरा विवाह करवा दूंगी। इसी डर से जब पहली बेटी हुई तो मैंने इसको फेंक दिया, लेकिन भैया ने इतनी बड़ी सजा दी कि आज तक मुझे कोई दूसरी औलाद। याद रखना प्रयागराज वालों, यदि किसी कुत्ते को आप एक लात मारोगे तो आपको भी लात मारने वाला कोई ना कोई कहीं जरूर पैदा हो गया होगा। याद रखिएगा, जो बांटेंगे वही पाएंगे। सुख बांटोगे तो उसका 10 गुना आएगा, दुख बांटोगे तो उसका भी 10 गुना आएगा। यहाँ कोई बचने वाला तो माता अभी इनको तो हमने भी नहीं देखा रोहित भैया। और हमने इतनी देर भजन गाया, आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सुना होगा मैंने कहा ताली बजाओ झोली भरेगी।
मैंने कहा आपसे डांस कर लो भैया दर्शन, नहीं मुझे नहीं आज तक हुए भैया, मैं कैसे कराऊं तुमको जी। लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में भगवान है, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। रुचि जी आप ही सब कुछ। एक फरमाइश है भक्तों की। बच्चे कहते हैं माँ बाप से तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ये वाला जरूर प्रसंग बता दीजिए, बहुत देर से फरमाइश आ रही है। भैया कहीं बोल दिए होंगे, यूट्यूब पे डाल दिए होंगे, हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा ये भी सही का घटना होगी।